अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आपने खुलासा तो लिख लिया, आपको समझ आ गई है कि इस खुलासे में क्या कहा गया है। सबसे पहले दोहरा लें। दोहराते क्या हैं कि सबसे पहले बंद में क्या था कि इस्लाम कहाँ से उठा, मक्के की पहाड़ों से उठा और कहाँ फैला, पूरी दुनिया में फैला। दूसरा बंद क्या था जिसमें कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ और हर घर से क्या आने लगी, तौहीद मुतलक की आवाज़ आने लगी। तीसरे बंद में क्या था कि पूरी दुनिया में के माबदों में, दुनिया के दूसरे मज़ाहब के माबदों में खाक उड़ने लगी और खाना काबा आबाद हुआ। चौथा बंद क्या था कि मुसलमानों ने हर जगह से अपना हिकमत को गुमशुदा लाल समझकर क्या किया, उसकी तलाश की और हर इल्म हासिल किया। और फिर उन्होंने ना सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि उसमें नामवर भी हुए। ये अगला बंद यही था कि उन्होंने अपना नाम कमाया, उन्होंने सियाहत की, उन्होंने ज़राअत में कामयाबी की, उन्होंने साइंस में कामयाबियाँ हासिल की। यानी जितने भी दुनिया में मशहूर साइंसदान हुए हैं वो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। फिर उसके बाद है कि ये मुसलमानों की खूबियों में जो अच्छी खूबियाँ थीं कि उन्होंने मुसाफिरों के सहूलत के लिए जो बेहतरीन इंतज़ाम किए हुए थे, ऐसी ही बहुत सी खूबियाँ जो थीं वो दूसरी कौमों ने अपनाई। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी खूबियाँ हैं जो मुसलमानों की इस्लाहात से दूसरी कौमों ने फ़ायदा उठाया और आज वो दुनिया में कामयाब हैं। ये तो हमारा था खुलासा। अब उसके बाद हम तीसरे अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं, वो है मुसद्दस हाली से इंतखाब की तशरीह करना। मेरा ख़्याल है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको तशरीह करने में आसानी होगी। अब उसमें सबसे पहले क्या हमने देखना है कि ये जो बंद हमारे पास है, हमने पूरा बंद लिखा हुआ है। अब इम्तिहान में आपको बंद लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉपी पर ज़रूर लिखें। घटा बादल, बतहा खाना काबा, 400 चारों तरफ, यक बयक फौरन, धूम मशहूरी, कड़क और दमक, दमक चमक, बिजली की चमक, और कड़क को कहा गया है कि बिजली जब चमकती है तो क्या है, पहले बिजली चमकती है और फिर उसकी कड़क की आवाज़ सुनाई देती है। टैगस, टैगस पर यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है। टैगस हस्पानिया का एक दरिया है, वहाँ पर हस्पानिया का एक शहर है, वो एक सिंबल रह गया है कि अगर वो अफ्रीका की तरफ है तो उधर दूसरी तरफ गंगा है। यानी पूरी यहाँ से, इससे मुराद क्या है, पूरी दुनिया है। रहे उससे महरूम आबी ना खाकी, कि उसमें यहाँ पे आबी से मुराद मछलियाँ नहीं है। यानी वो लोग जो दूर दराज समंदर पार रहते थे, यहाँ से मुराद वो लोग हैं कि जहाँ पर समंदर का सफ़र करके मुसलमान जो हैं वो पहुँचे हैं। और खाकी ज़मीन पर रहने वाले, चाहे सहराओं की ज़रूरत में जो बाय रोड हम जाते हैं या जहाँ पर हम सफ़र करके जाते हैं, यहाँ पर उनकी बात है कि उससे महरूम कौन वो लोग नहीं रहे कि जो दूर दराज रहने वाले, जजीरों में रहने वाले लोग थे। ठीक है, हरी हो गई सारी खेती खुदा की, कि ये इससे मुराद क्या है, सारी खेती से मुराद हमारी दुनिया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया जो पैदा बनाई है ये उसमें उसका बोलबाला हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। ठीक है, अब हमने इसकी तशरीह कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नज़्म का नाम याद आ गया होगा, हमने हम्द की तशरीह भी की थी। उसके बाद क्या लिखा था, शायर का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू कैसे करना है कि इस बंद में शायर क्या कर रहा है, मुसलमानों के हालात के, इस्लाम की इब्तिदा के बारे में बताते हुए कहता है कि इस्लाम जो था वो एक घटा की तरह मक्का का पहाड़ों से उठी। ठीक है, उठी, वो आप ग्रामर आप उसके मुताबिक लिखिए कि चारों तरफ वो फैल गया। और क्या हुआ, जिस तरह बारिश को अल्लाह की रहमत कहा जाता है, इसी तरह इस्लाम भी चारों तरफ फैलकर अल्लाह की रहमत चारों तरफ फैल गई कि उसकी वजह से कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची कि ना सिर्फ इस्लाम का मरकज़ तो अरब था, लेकिन उसकी शोहरत और उसकी असरात जो थे वो क्या पहुँचे, जो टैगस है या कोई दुनिया के तमाम ममालिक में वो कहीं ना कहीं उसके असरात ज़रूर हुए। और उससे ना सिर्फ
زمین پر رہنے والے بلکہ دور دراز سمندروں میں رہنے والے بھی اسلام کے دائرے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ لہٰذا اب آپ اس بند کی تشریح لکھیں، اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اس سے مجھے سینڈ کیجیے۔